अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का एपिसोड वाकई ही बहुत ज़बरदस्त और सस्पेंस से भरपूर था, क्योंकि एक तरफ सरबलंद पर अपने ही घर में एक गैर औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगाया गया और दूसरी तरफ इसी इल्ज़ाम के पीछे छुपे हुए राज धीरे धीरे सबके सामने आने लगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरबलंद सिर्फ अपनी सफाई देने नहीं आया था, बल्कि उसके पास एक ऐसा राज भी था जो पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। और एपिसोड के एंड पर जो फैसला हुआ है, उसके बाद सरबलंद और जरमाला की जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की बिगनिंग ही सस्पेंस के साथ होती है। बीबी जान को बताया जाता है कि सरबलंद ने उन्हें कॉल की थी और वो शहर में है, लेकिन धीरे धीरे सोहराब को शक होने लगता है कि कहानी कुछ और है। जो बात सरबलंद और जरमाला तक पहुंचती है तो सोहराब सीधा इल्ज़ाम लगा देता है कि सरबलंद ने 3 दिन तक जरमाला को अपने कमरे में छुपा कर रखा। यानी सोहराब के नज़दीक बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि जरमाला और सरबलंद दोनों को बेनकाब करना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। वो इन दोनों की इज्जत को ख़राब करना चाहता है और यहीं से असल हंगामा शुरू होता है। सोहराब की शिकायत इतनी सीरियस होती है कि ट्राइब के एल्डर्स की काउंसिल बुलाई जाती है। सोहराब काउंसिल के सामने कहता है कि सरबलंद 3 दिन तक जरमाला के साथ एक कमरे में था। उसके पास अपनी बात के लिए बीबी जान और अपनी वाइफ को विटनेस के तौर पर पेश करने का दावा होता है। अब सबकी नज़रें सरबलंद पर होती हैं और यहाँ सरबलंद बहुत इम्पोर्टेंट बात करता है। वो कहता है कि उसने अपनी पोजीशन की बेहुरमती की है और ना ट्राइब की इज्जत को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन फिर वो बताता है कि असल में 3 दिन पहले उस पर जानलेवा हमला हुआ था। सरबलंद के मुताबिक हंटिंग ग्राउंड से वापस आते वक्त उस पर हमला किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले शेरदिल को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। सरबलंद किसी तरह बच गया, लेकिन जख्मी हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस वक़्त उसके लिए हॉस्पिटल जाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए वो जरमाला के कमरे में गया। जरमाला ने उसकी जान बचाने के लिए उसके ज़ख्म पर ड्रेसिंग की। सरबलंद साफ कह देता है कि उसके और जरमाला के दरमियान जो कुछ हुआ वो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए था और बाकी वक़्त जरमाला बीबी जान के साथ थी। यानी सरबलंद अपने ऊपर लगे सबसे बड़े इल्ज़ाम का जवाब दे देता है। जब लगता है कि सरबलंद अपनी सफाई दे चुका, तब सोहराब एक धमाका और करता है। वो बताता है कि जरमाला का असल नाम रबिया है और रबिया असल में सरबलंद के दोस्त मुदस्सर की विडो है। यानी कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सोहराब ये पॉइंट उठाता है कि मुदस्सर कत्ल हो चुका है और उसकी एफआईआर भी रजिस्टर्ड है। तो फिर सवाल ये है, सरबलंद ने मुदस्सर की बेवा को अपने घर में पनाह क्यों दी और सरबलंद का रबिया के साथ असल में क्या रिश्ता है? सरबलंद फाइनली सच एक्सेप्ट करता है। वो बताता है कि रबिया वाकई ही मुदस्सिर की वाइफ है। सरबलंद के मुताबिक मुदस्सिर ने अपनी मौत से पहले उसे अपनी वाइफ की हिफाजत का वादा लिया था। यानी सरबलंद के लिए रबिया सिर्फ कोई गैर नहीं, बल्कि सिर्फ अपने दोस्त के वादा पूरा करने के लिए है। एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब सोहराब बानो का नाम लेता है। सोहराब कहता है उन्होंने सरबलंद की बेवफाई की वजह से सुसाइड की थी। ये सुनकर पूरी काउंसिल हैरान रह जाती है, लेकिन सरबलंद इस इल्ज़ाम को भी रिजेक्ट करता है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाता है, अगर बानो ने पहाड़ से जंप करके सुसाइड की थी तो फिर उसकी बॉडी कहाँ है? आज तक उसका कोई ट्रेस क्यों नहीं मिला? यानी सवाल बानो की डेथ को और मिस्टीरियस बना देता है। और मुझे लगता है कि बानो का राज अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। एपिसोड का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सरबलंद को असैसिनेशन अटेम्प्ट है। सरबलंद का कहना है कि शेरदिल का कातिल और उस पर हुए हमले के पीछे एक ही नेटवर्क हो सकता है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि एनिमी बाहर का नहीं। सरबलंद ओपनली कहता है कि दुश्मन को घर के अंदर से मदद मिल रही है। यानी घड़ी अलीफ खान के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो हर इंफॉर्मेशन दुश्मन तक पहुंचा रहा है। और सरबलंद कहता है कि वो असल कल्प्रिट का बहुत करीब पहुंच चुका है। काउंसिल में सरबलंद को कम्प्लीटली गिल्टी नहीं माना जाता।
ایلڈرز یہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ سربلند زخمی ہوا اور اس کی جان واقعی خطرے میں تھی، لیکن ٹرائب کی روایت کے مطابق ایک غیر عورت کے ساتھ ایک ہی مینشن میں رہنا بھی ایکسیپٹیبل نہیں۔ اب کونسل ایک ایسا فیصلہ کرتی ہے جو پوری کہانی کو نیا موڑ دے دیتا ہے۔ ربیہ کو مینشن سے نکالنا چاہیے یا پھر ربیہ کو اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ وہ تب ہی مینشن میں رہ سکتی ہے اگر سربلند اس سے شادی کرے، اور یہ ایپیسوڈ کا سب سے بڑا ٹویسٹ آ جاتا ہے۔ ایپیسوڈ کے اینڈ میں سربلند زرمالا کو بتاتا ہے کہ کونسل نے ان دونوں کے نکاح کا فیصلہ کر دیا ہے۔ زرمالا بھی حیران رہ جاتی ہے۔ سربلند اسے اپولوجائز کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے زرمالا کو اتنی ہیوملیشن فیس کرنی پڑی، لیکن زرمالا کہتی ہے کہ یہ جب زربلند زخمی تھا تو اس کی جان خطرے میں تھی، تو اس کا اس کے کمرے میں آنا غلط نہیں تھا۔ اور یہاں دونوں کے درمیان ایک بہت ایموشنل مومنٹ بھی دکھایا جاتا ہے۔ سربلند کہتا ہے کہ جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کے سامنے صرف زرمالا کا چہرہ نظر آتا ہے، یعنی جو رشتہ اب تک صرف مجبوری اور پروٹیکشن کا لگ رہا تھا، شاید وہ دھیرے دھیرے محبت میں بدل رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ توسم کے کریکٹر کے تھرو بھی بھائی کو بڑا سیکرٹ ریویل ہو سکتا ہے وہ صرف شیردل کے قاتل کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو، بلکہ اسے کسی اور پلان کا بھی پتا ہو۔ اوورآل یہ ایپیسوڈ سٹوری کو ایک نیا لیول پر لے گیا ہے۔ ایک طرف سربلند پر کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش ہوئی، دوسری طرف اس نے اسیسینیشن اٹیمپٹ کا راز سامنے رکھ دیا۔ سہراب نے ربیہ کا اصل نام ریویل کرکے کہانی کو اور کمپلیکیٹڈ کر دیا۔ بانو کی ڈیتھ کا مسٹری دوبارہ زندہ ہو گیا، اور سب سے بڑا ٹویسٹ سربلند اور زرمالا کی شادی کا فیصلہ۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ شادی صرف ایک لو سٹوری نہیں بنے گی۔ اس شادی کے تھرو مدثر کی ڈیتھ، بانو کا راز اور گھر کے اندر چھپے غدار سیکرٹس بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اور اگر سربلند واقعی دشمن کے بہت قریب پہنچ گیا تو اگلا وار اور بھی ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا زرمالا واقعی سربلند کی محبت ہے، یا پھر اس کا پاسٹ میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو سربلند کی پوری زندگی بدل دے گا؟ کمنٹ میں اپنی رائے، اپنی پریڈکشن ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، کیونکہ پاکستانی ڈرامہ کے لیٹسٹ ریویوز اور نیکسٹ ایپیسوڈ پریڈکشن کے لیے آپ کو ملتے رہیں گے ڈرامہ ٹاک پر۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ